सो डियर स्टूडेंट्स, सेशन 22-23 के लिए क्लास 12 के केमिस्ट्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने सोल्यूशन के बारे में जाना था और कुछ जनरल टर्म्स जो थी एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम वही टर्म्स जो है रिपीट करेंगे और उसके बाद उनके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले आपको बाइनरी सोल्यूशन का पता है कि जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हम क्या है सॉल्वेंट लेते हैं, तो सॉल्वेंट को हम ए मान लेंगे, उसमें बच्चों हम डिल्यूट जो सल्यूट है उसको डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो ए बी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अब मान लीजिए कि वॉल्यूम सल्यूट का अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो V1 है, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम यहाँ पे V2 है। तो टोटल वॉल्यूम जो है वो V1 प्लस V2, इसको हम V के इक्वल ही ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ सल्यूट वी विल टेक हियर इफ इट इज इन सॉलिड स्टेट WB, वेट ऑफ सॉल्वेंट को WA मानेंगे। टोटल वेट जो हो जाएगा WA प्लस WB होगा। ओके, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास जो है, क्योंकि केमिकल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर मास होगा, सल्यूट का MB मान लेंगे और MA जो है वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर आप वेट को, ठीक है याद रखना, वेट और ये है मॉलिक्यूलर मास, दोनों को अगर डिवाइड कर देते हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू NB और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू NA, जो कि दोनों को डिवाइड करने से मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देना, यानी कि वेट को मॉलिक्यूलर मास से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट यहाँ पे हम इसको Na प्लस NB के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आइए बच्चे, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, यहाँ पे मैं ml लिख देता हूँ और ऊपर बच्चों फिर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना मेरी बात। तो NB का फार्मूला आपको पता है, जो NB कैसे निकालते हैं, WB डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू 1000 और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम आएगा इन मिलीलीटर। अगर लीटर में लिखना है तो बच्चों फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंस यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आ रही है, इट मीन्स इट विल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम क्योंकि चेंज करता है, ठीक है, विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है अगर चेंज करेगा तो ये भी वॉल्यूम भी चेंज करेगा। इट मीन्स मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो बच्चों फिर जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज करेगी। ओके, सो वी कैन से द मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी इज LITY। तो इसका फार्मूला क्या था, इसमें बच्चों हम क्या है, फिर वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट वही रहेंगे, लेकिन नीचे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे जिसको हमने WA के साथ लिखा था, और ये बच्चों ग्राम्स में होता है, इनटू फिर 1000 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा WB डिवाइड बाय MB इंटू WA, ठीक है, इन ग्राम्स। ओके, इंटू 1000। फाइन, तो ये बच्चों क्योंकि इसमें जो वेट है, वेट आपको पता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सेम रहता है। इट मींस मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट मींस इट इज द बेटर टर्म। ठीक है, बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए दिस इज द बेटर टर्म। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टर्म थी मास परसेंटेज, जो हमने निकाली थी। तो मास परसेंटेज या मास फ्रैक्शन। ठीक है, मास फ्रैक्शन का मैं सीधा फार्मूला लिख देता हूँ। ये कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा कौन से कंपोनेंट की निकालनी है। जैसे फॉर ए कंपोनेंट, अगर ए कंपोनेंट के लिए निकालना है तो मास फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ से हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने मास परसेंटेज निकालनी है, अगर फ्रैक्शन निकालनी है तो फिर रेशो ही आएगी। सिमिलरली ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट के लिए WB डिवाइड बाय WA प्लस WB यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमने करी थी वॉल्यूम फ्रैक्शन, वो भी सेम है बच्चों। फॉर ए कंपोनेंट यहाँ पे फिर आप वॉल्यूम की रेशो लोगे, नीचे याद रखना टोटल वॉल्यूम आपने कंसिडर करना है। सिमिलरली बी कंपोनेंट के लिए V का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दी
सोल्यूशन, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालनी है तो अकॉर्डिंगली आपने 100 से मल्टीप्लाई वहां पे कर देना है, ओके। सिमिलरली बच्चों हमने एक पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन जो है टर्म वो कंसिडर किया था, उसको उसके बारे में जाना था। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या था, ये एक्चुअल में W बाय वॉल्यूम, ठीक है, V बाय W परसेंटेज होती है, लेकिन होती किस में है, 10⁻⁶ में, ठीक है। मतलब ये पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलते हैं फॉर दी वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज में, ठीक है। अगर कोई आपके पास सल्यूट जो है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में है तो आप फिर 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 10⁻⁶ में करते हो। जैसे कि पानी में इम्प्योरिटीज को चेक करने के लिए हम पीपीएम टर्म जो है यूज करते हैं, ओके, ये याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट बच्चों हमारी जो टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होगी, मोल फ्रैक्शन, अब आप ध्यान से देखना मोल फ्रैक्शन क्या है। अगर ये भी सिमिलरली बच्चों इसको हम x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने b कंपोनेंट की निकालनी है तो ये किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सिमिलरली इफ वी वांट टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ a कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। अब आप इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो बच्चों XA प्लस XB को ऐड करने के बाद व्हेन यू सॉल्व इट, जैसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ऊपर भी NA आ रहा है, इसमें NB आ रहा है, और जो इसका एलसीएम रहेगा वो बच्चों क्या होगा, NA प्लस NB, ठीक है। तो इसका मतलब ये NA प्लस NB ऊपर भी आ जाएगा, कट जाएगा, दैट मीन्स XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट जो है वो बच्चों क्या रहेंगी, फिर ये दोनों का सम जो है 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है बच्चों इनके यूनिट्स की, यूनिट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऊपर भी है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स ही हैं। और मेरी बात याद रखना, जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट को निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फार्मूले से हम हमेशा यूनिट निकालते हैं किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के या कोई भी टर्म के, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऊपर आ रहा है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल ही आ रहा है, तो दोनों को अगर आप काट दोगे तो बच्चों ये इसका मतलब ये क्या बन गई, एक यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। अब बारी आती है मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी, ये भी बच्चों यूनिट लेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हो वेट ऊपर है, वेट ही नीचे है, वॉल्यूम ऊपर है, वॉल्यूम ही नीचे है, सो दिस इज ऑल्सो ए यूनिट लेस क्वांटिटीज, ओके। उसके बाद मोलैलिटी, मोलैलिटी में बच्चों अगर यूनिट देखने हैं तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट मास ऑफ दी सॉल्वेंट, ठीक है, यही था ना। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट होंगे वो किस में एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है, याद रखना। और जो मोलैरिटी थी, मोलैरिटी की को हम एक्सप्रेस करते हैं बच्चों मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर मोल आएगा नंबर ऑफ मोल, नीचे क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम ऐसा यूनिट में लीटर, यहाँ पे लीटर ही यूज करेंगे, तो मोल पर लीटर इसके यूनिट आएंगे, ठीक है। तो अब हमारी लास्ट टर्म रह गई है बच्चों, ये टर्म कौन सी है, इनको नोट कर लो, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो दिस इज नॉर्मेलिटी, सॉरी। सो बच्चों नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आना है, ओके। तो अकॉर्डिंगली बच्चों अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल आता है, उसका फार्मूला भी लिख लो, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, किसके इक्वल आता है, मास ऑफ सोल्यूट, जिसको WB के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे आएगा बच्चों इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, यहाँ आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी का मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, जिसको E के साथ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर आप लीटर में ले रहे हो तो यही आएगा, अदरवाइज WB डिवाइड बाय E इंटू V इन ml, अगर ये ml में है, ठीक है, तो 1000 के साथ यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। तो ये बच्चों फार्मूला आ गया।
सो बच्चों फार्मूला क्या बन गया, N इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अगर ml में है तो 1000 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ml में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फाइन, तो अब बारी आती है इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है। देखिए इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए बच्चों हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए डिवाइड बाय यहाँ पे हमें चाहिए होती है वैलेंसी। ठीक है, क्या चाहिए होती है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या कितनी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब देखिए आपको पता है आपका सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो सकता है। एसिडिक आपको पता है सोल्यूशन जो H पॉजिटिव आयन देता है, तो H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने OH नेगेटिव आयन्स चाहिए, वो उसकी बेसिसिटी होती है। मतलब यहाँ पे एसिड के लिए जो वैलेंसी है उसको आप क्या लिखोगे, बेसिसिटी। ठीक है, क्या लिखोगे, बेसिसिटी। याद रखना मेरी बात। और अगर आपके पास बेस है, बेस आपको पता है OH नेगेटिव आयन फर्निश करते हैं, तो OH नेगेटिव आयन कितने वहां पे बने और कितने H पॉजिटिव आपको चाहिए ताकि वहां पे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए यानी कि वाटर बन जाए, तो उसकी वैलेंसी होगी बच्चों, उसको हम बोल देते हैं फिर एसिडिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसिडिटी। याद रखना है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट की जो नॉर्मल वैलेंसी होगी, जितने आयन्स वहां पे फर्निश करेंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया। इसको बच्चों एक बार फिर हम डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइव कैसे करना है, देखिए जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमारे पास आ गया। अब वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एंड इसको आपने डिवाइड किसके साथ करना है, वैलेंसी के साथ, जिसको मैं n के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। नॉर्मल n है, NB नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना मेरी बात। एंड साथ में बच्चों क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में है इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स ये n जो है ये भी यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो गया WB इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। अब ये जो फार्मूला है ये बच्चों होता है किसका फार्मूला होता है, मोलैरिटी का। ठीक है, तो इसका मतलब मोलैरिटी जो है वो नॉर्मेलिटी के साथ कैसे रिलेट करती है, वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। मोलैरिटी निकाल लो, वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन पेपर में आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करके फिर निकालना होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट याद रखना, अगेन इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, जिसको हम n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आइए बच्चों अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है, फाइंड दी मोलैरिटी इफ 0.0580 मोल्स ऑफ ए कंपाउंड डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मोलैरिटी का फार्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो मिलीलीटर में वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल भी गिवन है, इट मींस 0.058 इनटू 1000 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 200। ठीक है, ml सोल्यूशन, उसको आप उसके साथ डिवाइड कर दोगे तो ये बच्चों आफ्टर सॉल्विंग इट, जैसे आप सॉल्व करोगे तो 0.29 मोलर इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम मोलर भी बोल देते हैं मोलैरिटी को। ओके, तो ये याद रखना। ठीक है, वन मोर थिंग इज, जो जैसे कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसमें भी, क्योंकि वॉल्यूम टर्म आ रही है। ठीक है, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन ए सैंपल ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट विच कंटेन 92% इथेनॉल बाय मास। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपने मास ऑफ सोल्यूशन लेना है। परसेंटेज का मतलब जो होता है 100, आपको पता होगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन में आपने 100 ग्राम ये लिख देना है। अब आपको चाहिए यहाँ पे WA, आप इथेनॉल के लिए यूज कर लो, क्योंकि इथेनॉल यहाँ पे क्या है, एक तरह का सॉल्वेंट ही है। ठीक है, तो 92 ग्राम ये होगा। उसके बाद WB जो है उसको हम वाटर मान लेते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे कितना है, 100 माइनस 92। ठीक है, 100 माइनस 92 दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 8 ग्राम। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास भी आपको पता होना चाहिए। जो इथेनॉल है MA, इसको लिखा है हमने
इसका इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। जैसे आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे सो इट विल कम आउट टू बी 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना आएगा 46 ग्राम पर मोल। सिमिलरली बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फार्मूला H2 होता है जो कि 18 ग्राम पर मोल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है WA को MA के साथ डिवाइड कर देना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो WA की वैल्यू यहाँ पे 92 है, उसके बाद बच्चों MA आपके पास 46 आया है, तो इसका मतलब ये डबल हो गया, तो 2 मोल आ गए यहाँ पे। ओके, सिमिलरली यू विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट जो कि वाटर है। तो वाटर का जो मास है यहाँ पे वो 8 ग्राम है और जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है। ठीक है, तो दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.44 मोल। ओके, अब आपने निकालनी है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, दोनों की निकालनी है। सो पहले हम ए कंपोनेंट जिसको हमने इथेनॉल मानना है, ठीक है, इथेनॉल यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको हमने इथेनॉल को माना था, तो ए कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ए कंपोनेंट की जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो 2 आए थे। ठीक है, तो 2 नीचे लिखोगे प्लस 0.44 बी कंपोनेंट के थे, तो 2 बाय 2.44 ये आंसर आ जाएगा 0.82। ठीक है, यूनिट कोई नहीं आएंगे। सिमिलरली यू कैन फाइंड दी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट, क्योंकि आपको पता है 2 ही कंपोनेंट है, तो 1 में से आप इसको माइनस कर दो तो सीधा ही आंसर मिल जाएगा, जहां आप न्यूमेरिकल जो फार्मूला लगा के वो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, सो ये सम हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल एक्चुअल में होता है बच्चों CH2OH। ठीक है, दिस इज सी इथाइलिन ग्लाइकोल फार्मूला प्रॉपर। तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे होगा। तो इन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, बाय मास। इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे फार्मूले में यहाँ C2 ही आएगा। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अब 20% है, देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल को हम WB के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल, रिमेंबर। तो इसमें 20% का मतलब ये 20 ग्राम है, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा एक्वा सोल्यूशन है, यहाँ पे वाटर ही लेंगे, तो वाटर का कितना आ जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया 80। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80 ग्राम इसका WA आ जाएगा। अब आपको मॉलिक्यूलर मास पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का बच्चों, आप निकाल लो, ये आएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको आप निकाल लेना, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। MA वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब NB और NA दोनों निकाल लो। ठीक है, क्या करना है WB NB के लिए WB डिवाइड बाय MB। WB यहाँ पे 20 है और MB यहाँ पे 62 है। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करोगे 0.322 मोल आ जाएगा, और NA जो होगा दैट विल बी इक्वल टू WA अपॉन MA, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया 80 अपॉन 18। ठीक है, 0.444 मोल। ठीक है, यहाँ पे साथ में मोल जरूर लिखना है दोनों के केस में। ठीक, अब आपने निकालनी है बच्चों इसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले अगर ए कंपोनेंट की निकालनी है तो ए कंपोनेंट के लिए आप क्या करोगे, ऊपर 0.444 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.322 प्लस 0.444। ठीक है, अब दोनों को आपने कर देना है बच्चों यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली XB की अगर आपने निकालनी है उसके लिए क्या करोगे 0.322। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बी कंपोनेंट के ये थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसको आपने दोबारा यहाँ लिख देना है सेम टू सेम टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो 0.068 जो है आंसर इसका आएगा 0.068। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, जो मोल फ्रैक्शन है इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, जहाँ 1 के इक्वल होती है, जहाँ फिर लेस देन 1 होती है। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होगी मोल फ्रैक्शन ऑलवेज। ठीक है, जहाँ 1 के इक्वल होगी, जहाँ 1 मतलब ये 0 किस में लाई करती है, याद रखना 0 एंड
1 के बीच में लाई। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 12 ग्राम ऑफ वाटर एंड इथेनॉल एंड 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल। दिस इज योर होमवर्क, इसको आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। जो वाटर की मोल फ्रैक्शन आएगी वो 0.25 अप्रॉक्सीमेटली आएगी, ठीक है। दिस इज फॉर योर होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट इज 4 ग्राम ऑफ NaOH are contained in 1 deciliter of a solution. Calculate the molarity and molality of solution. Density of solution यहाँ पे given है आपको 1.038 ग्राम पर ml, ओके। तो अब यहाँ पे वेट NaOH का कितना है 4 ग्राम, ठीक है। कितना है 4 ग्राम NaOH का वेट है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि बच्चों डेसीलीटर है, यानी कि 1/10 लीटर, 0.1 लीटर को डेसीलीटर बोल देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास WB का, क्योंकि NaOH है तो वो कितना होगा 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद बच्चों आपको NB मिल जाएगा। तो NB की वैल्यू 4/40 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आ गया, यानी कि NaOH, ठीक है। अब आपने मोलैरिटी का फार्मूला लगा देना है। मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो 0.1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1/10, ठीक है, डिवाइड बाय 1/10, ठीक है। तो 10 जो है ऊपर चला जाएगा, 0.1 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 1 मोलर, ठीक है। तो मोलैरिटी इसकी 1 आ गई, ओके। सिमिलरली अब आपने निकालनी है बच्चों मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी या ग्राम में चाहिए। तो फिर ऑब्वियस है 1000 से आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है, ठीक है, इन ग्राम, अगर ग्राम में है। तो अब हमारे पास वेट तो है नहीं, ठीक है, सॉल्वेंट का, लेकिन हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए डेंसिटी आपको सोल्यूशन की गिवन है 1.038 ग्राम पर ml, ठीक है, यहाँ पर ml है। आपका वॉल्यूम जो था वो था 1 डेसीलीटर, ठीक है। डेसीलीटर का मतलब यहाँ पे 1/10 लीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो लीटर को आपने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, तो 100 ml आपका वॉल्यूम भी यहाँ से आ गया। अब आपको पता है कि जो मास अपॉन वॉल्यूम है वो डेंसिटी के इक्वल होता है। दैट मीन मास ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, वॉल्यूम हमने अभी लिखा 100 के इक्वल, ठीक है। और जो आपकी डेंसिटी आई, डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी आपको गिवन है 1.038, ठीक है, 1.038, ठीक है। ये पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे 1000 नीचे आ जाएगा, तो 2 जीरो इसके साथ कैंसिल होगी, तो ये आ गया 103.8 ग्राम, ठीक है। दिस इज योर मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास आया। अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास M माइनस WB, M कितना आया 103.8 माइनस 4, ठीक है। जैसे आप इसको माइनस करोगे तो 99.8 ग्राम आपके पास WA की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कितनी है WA 99.8 ग्राम, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये मोलैरिटी का फार्मूला लगाते हुए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आपके, नंबर ऑफ मोल्स आए थे बच्चों 0.1, ठीक है। वो तो हमने सेम ही लेने हैं, इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या करोगे 99.8, ठीक है, 99.8। व्हेन यू सॉल्व इट जो आपका आंसर आएगा 1.002 मोलल, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं, याद रखना मोलल, ठीक है। मोलैरिटी के केस में मोलल वर्ड हम यूज करेंगे, ओके। तो आइए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब करते हैं। दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such sample of acid if the density of solution is 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बच्चों NCERT बेस्ड है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस जैसे हमने पीछे किया वैसे ही आपने करना है। नाइट्रिक एसिड का वेट अगेन 68 ग्राम ले लो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बच्चों इसका 63 ग्राम पर मोल होता है। नंबर ऑफ मोल्स आपने यहां से निकाल लो, दोनों को डिवाइड करने के बाद 68 डिवाइड बाय 63, ठीक है, 68 डिवाइड बाय 63, ओके। उसके बाद
आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन जो है m के साथ रिप्रेजेंट करूंगा मैं, वो 100 ग्राम है। इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, वो कितनी है 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है, पर ml। ओके, तो यहाँ से वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है 1.504। ओके, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये 66.5 ml वॉल्यूम इसका आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने मोलैरिटी ही निकालनी थी, ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए अब वॉल्यूम आपके पास आपको मिल गया है, तो मोलैरिटी का फार्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, इन ml, तो इनटू 1000, ठीक है, अगर ml में 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 68 डिवाइड बाय 63 इनटू 1000, वॉल्यूम कितना आया था 66.5 ml, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा 16.23 मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। ओके, तो ऐसे बच्चों ये न्यूमेरिकल करना था। ओके जी, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 14% सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, ठीक है। तो ये भी कुछ सिमिलर वे से ही आपने करना है। इसमें डेंसिटी गिवन है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वो भी आपको गिवन है, ठीक है। तो WB यहाँ पे 14 ग्राम है और जो MB है वो 98 ग्राम पर ml है, ठीक है, पर मोल, सॉरी। तो उसके बाद अब वेट ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट का वेट कितना आएगा, वो बच्चों 100 सोल्यूशन का वेट माइनस 14 वो आ जाएगा 86 ग्राम के इक्वल, ठीक है। तो WA आ गया, इसको kg में चलो बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो आपने अब निकालनी है मोलैलिटी सबसे पहले। तो मोलैलिटी के लिए बच्चों वेट आपको मिल ही गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 14 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या आएगा, मोलैरिटी का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाय क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास 98 है और WA कितना 86, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको m की वैल्यू 1.66 मोलल मिल जाएगी। ओके, उसके बाद मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी के लिए अब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी का फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है, अगर ml में गिवन है। तो ये मोलैरिटी का फार्मूला है। तो अब कैसे करना है इसके लिए बच्चों, वेट ऑफ सोल्यूशन जो कि हमने 100 ग्राम माना था, ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे कितनी है 1.10, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन है, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम अब कितना आएगा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूशन, इसको हमने 100 माना है, m मानना है, ठीक है, डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाय 1.10, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है निकलेगा वो आएगा 90.90 ग्राम पर 90.90 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब आपने बच्चों मोलैरिटी का फार्मूला लगा दो, वो किसके इक्वल आएगा, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम जो नीचे डिवाइड बाय वॉल्यूम 90.90, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 1.57 मोलर जो है आंसर आएगा। ओके, सो ये न्यूमेरिकल थे। उसके बाद बच्चों दो न्यूमेरिकल और है जो इंपॉर्टेंट है, ये कमर्शियली अवेलेबल कॉन्सेंट्रेटेड HCl सोल्यूशन कंटेन 38% HCl बाय वेट, डेंसिटी गिवन है, इसकी मोलैरिटी आपने निकालनी है। ये बच्चों मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। डेंसिटी गिवन है, आपने पहले वॉल्यूम निकाल लेना है, ठीक है। आपके पास वेट WB जो है वो 38% यानी कि 38 ग्राम यहाँ से आ गया, ठीक है, WB का वेट। ओके, तो उसके बाद मतलब आप लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन लेके। तो मतलब वॉल्यूम के निकालने के लिए आप 100 वॉल्यूम मास ऑफ सोल्यूशन जो कि हम 100 ही मानेंगे, तो डेंसिटी के साथ इसको डिवाइड कर देना है। आफ्टर दैट आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मोलैरिटी का फार्मूला आपको अब पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू
100, ठीक है। तो ये 12.4 मोलर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका होमवर्क है आपके लिए, ये आप लोगों ने खुद करना है, ओके जी। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज ए डेंसिटी 99% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 99 इसमें जो डेंसिटी गिवन है 1.9, ठीक है। 99% बाय वेट का मतलब आपने पहले तो डेंसिटी का फार्मूला लगाने के बाद आपको पहले इसमें से वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहिए। वो 100% बाय वेट है ना, तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 100 ही आ गई, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम? वॉल्यूम निकालते हैं हम मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पे 1.9 गिवन है, तो वॉल्यूम आपने निकाल लेना है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम आ गया। उसके बाद मोलैरिटी का फार्मूला लगा के जो आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूँ 19.19 मोलर, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल अब आप लोग खुद करोगे। सो बच्चों ये न्यूमेरिकल कैसे करना है? कमर्शियली अवेलेबल HCl दैट कंटेन दी 38% HCl बाय मास कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास ऑफ HCl जिसको आप WB के साथ रिप्रेजेंट करोगे 38 ग्राम आ गया। उसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना होता है? 36.5। दोनों को डिवाइड कर देना, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है, सल्यूट के। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? 100 में से 38 आपने माइनस कर देने हैं, तो ये आ जाएगा 62 मास जो है निकल जाएगा, ठीक है। अब आपने मोलैरिटी निकालनी है, तो दोनों को कर दो डिवाइड इनटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000, ठीक है। तो अब सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 16.79 मोलर, ओके। तो ये न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। एक ये न्यूमेरिकल है, इसमें मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपने निकालनी है बाय प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दी 30% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डेंसिटी इसकी गिवन है एंड 70% मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी डेंसिटी इतनी है। मतलब आपने दो सोल्यूशन को मिक्स करना है, फिर आपने यहाँ से डेंसिटी जो है निकालनी है। अब आपको वॉल्यूम जो है वो आप 100 ml ले लोगे, ठीक है। डेंसिटी आपको गिवन है कितनी है? 1.289 ग्राम पर ml, ठीक है। ये 30% वाले का केस है, ठीक। यहाँ से आप मास निकालोगे तो वो कितना आएगा? 100 इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो दैट विल कम आउट टू बी 129.8 ग्राम, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? इसका मास, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन। अब सल्यूट का मास जो है वो निकालने के लिए WB वो कितना आएगा? देखिए 30% है ना, 30% का मतलब 30% 30/100 इंटू 129.5, ठीक है। तो ये वेट निकलेगा किसका? सल्यूट का। ऐसे आपने सल्यूट का वेट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट बच्चों 129.8 माइनस 8.94, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास 90.86 ग्राम जो है वो क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये फर्स्ट केस के लिए आ गया। सेकंड केस के लिए सिमिलरली आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मान लेना है, ठीक है। अगेन तो इसकी डेंसिटी आपको गिवन है कितनी? 1.616 ग्राम पर ml, ठीक है। अब यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो 100 इंटू 1.610 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको 161.1 ग्राम मिल जाएगा, ओके। सो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 161 आ गया, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट WB। तो WB कैसे निकालना है? 70/100 इंटू 161, ठीक है। 161 से मल्टीप्लाई होगा जैसे हमने प्रीवियस इसके फॉर द 30% के लिए अभी किया था, ठीक है। तो ये आ गया 112.7 ग्राम, ओके। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट वो निकालेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा 161 माइनस 112.7, दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास 48.3 ग्राम जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। अब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गया है, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है? देखिए अब हमारी नेक्स्ट जो इसमें जो मतलब जो स्टेप होंगे उसमें क्या करना है? हमने टोटल मास ऑफ सल्यूट पहले तो वो निकालना है। टोटल मास ऑफ सल्यूट कितना आया? देखिए पहले के केस में 38.94 आया था, दूसरे के केस में 112.7 आया। दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद 150
151.64, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 151.64 ग्राम, ये आपका टोटल मास आ गया। अब मोल्स ऑफ सल्यूट वो किसके इक्वल होंगे, 151.64 डिवाइड बाय 98, ये बच्चों आ जाएगा 1.55, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट वो 90.83 प्लस 48.3, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद 139.16 ग्राम जो है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट भी निकल गया, मास ऑफ सल्यूट भी निकल गया। अब क्या करना है, अब आपने मोलैलिटी के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट देखना है यहाँ पे, ठीक है, तो वो निकालना है। तो ये बच्चों 1.55 आया इंटू 1000 डिवाइड बाय 139.16, ठीक है, तो 11.1 मोलर जो है इसकी मोलैलिटी आई। अब मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए सीधा ये नंबर ऑफ मोल्स आपको निकल गए, 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि 200 लिया हमने, ठीक है, क्योंकि 100 प्लस 100 हमारा वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया था, तो ये आ जाएगा 7.75, ठीक है, 7.75 मोलर सोल्यूशन। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बच्चों, इनको अब आप लोग कर लेना, बाकी अगर कोई रहता होगा फिर बाद में कर लेंगे। ओके, थैंक यू।